हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। तो आज की इस वीडियो में हम जिस टॉपिक को कवर करेंगे वो है एक्वीफर्स। तो चलिए फिर इसकी डेफिनेशन को देखते हैं। एक्वीफर्स, परमिएबल रॉक फॉर्मेशन विच स्टोर ग्राउंड वाटर एंड ट्रांसमिट सफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ इट टू अ पंपिंग वेल आर कॉल्ड एक्वीफर्स। तो परमिएबल रॉक फॉर्मेशन जो कि ग्राउंड वाटर को स्टोर करके रखते हैं और इसकी पर्याप्त मात्रा को पंपिंग के वे तक पहुंचाते हैं, उसे एक्वीफर कहते हैं। ठीक है, अब है हमारा एक्वीक्लूड्स। एक्वीक्लूड्स किसे कहते हैं? द इम्परमिएबल बेड्स दैट डू नॉट यील्ड वाटर एंड हिंडर और प्रिवेंट वाटर मूवमेंट आर कॉल्ड एक्वीक्लूड्स। इम्परमिएबल बेड्स जो पानी को पार नहीं होने देते और पानी की गति में बाधा डालते हैं या रोकते हैं, उन्हें एक्वीक्लूड्स कहते हैं। यानी कि आपका एक्वीफर में पोरोसिटी और परमेबिलिटी दोनों होता है, जबकि आपका एक्वीक्लूड्स में सिर्फ पोरोसिटी होता है लेकिन उसमें परमेबिलिटी नहीं होता है। ठीक है, द एक्वीफर्स आर डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स। एक्वीफर्स को दो ग्रुप में बांटा जाता है। ऐसे कहीं कहीं बुक में 3 या 4 टाइप भी दिए रहते हैं, पर मैं इसमें आपके साथ 3 टाइप डिस्कस करूँगी। बुक्स में 2 ग्रुप्स है इसलिए मैं यहाँ पे 2 ग्रुप्स लिख दी हूँ, अनकन्फाइंड एक्वीफर एंड कन्फाइंड एक्वीफर। ठीक है, अनकन्फाइंड एक्वीफर क्या है और कन्फाइंड एक्वीफर क्या है, इसको भी हम लोग एक बार समझ लेते हैं। Unconfined aquifer, the aquifer in which groundwater occurs under atmospheric pressure, are called unconfined aquifers. If a well is drilled in an unconfined aquifer, the water level in it will represent the water table. तो अनकन्फाइंड एक्वीफर वह एक्वीफर है जिसमें ग्राउंड वाटर जो रहता है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के तहत होता है। ठीक है, उसके अंडर होता है, और इसे ही हम क्या कहते हैं? अनकन्फाइंड एक्वीफर। यदि किसी अनकन्फाइंड एक्वीफर में कुआं खोदा जाता है तो इसका जो वाटर लेवल है उसके वाटर टेबल को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, अब हम एक डायग्राम के माध्यम से उसको समझ लेते हैं। तो ये देखिए, ये है अनकन्फाइंड एक्वीफर। तो इसमें हमने क्या पढ़ा कि इसमें जो वाटर टेबल होता है, मान लीजिए एक अनकन्फाइंड एक्वीफर है, यहाँ पे आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऊपर से सरफेस से आपका एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर नीचे की ओर लग रहा है। ठीक है, और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ वाटर टेबल है। ठीक है, वाटर टेबल यानी कि अपर सरफेस ऑफ वाटर। ठीक है, उसे हम वाटर टेबल कहते हैं। जो आपका वाटर टेबल है, वहाँ पे आपने जब एक कुआं खोदा, एक वेल यहाँ पे आपने ड्रिल किया, ठीक है, कुआं खोदा, तो यहाँ पे ये जो है वाटर टेबल, यहाँ पे यही आपका क्या रिप्रेजेंट करता है? वाटर लेवल। ठीक है, ये आपका यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है, इसी को हमने यहाँ पे पढ़ा है। ठीक है, और पोरोसिटी और परमेबिलिटी को लेकर के अगर आपको कोई डाउट्स है तो हम लोग इसके नेक्स्ट वाले वीडियो में हम उसे कवर करेंगे और मैं वहाँ पे आपको बताऊंगी कि पोरोसिटी परमेबिलिटी क्या होता है। ठीक है, उसके बाद हमारा दूसरा एक्वीफर है जो कि है कन्फाइंड एक्वीफर। अ कन्फाइंड एक्वीफर इज दैट इन विच एक्वीक्लूड्स लाई बोथ above and below it. The aquicludes restrict the movement of groundwater moves under pressure. The water pressure in such an aquifer depends on the difference in height between it and the recharge area. If the difference is enough, the water will readily flow out of a well drilled into it. Such wells are called artesian wells. A region supplying water to a confined aquifer is called recharge area. In the recharge area, the rainwater infiltrates underground to the soil. कन्फाइंड एक्वीफर या सीमित, उसको बोल सकते हैं सीमित एक्वीफर, है ना। तो कन्फाइंड एक्वीफर वह है जिसमें एक्वीक्लूड उसके ऊपर और नीचे दोनों ओर स्थित होता है। तो अभी हमने पढ़ा था एक्वीक्लूड्स का मतलब वो होता है जो कि अपने से पानी पार होना नहीं देता है। ठीक है, तो वो पानी को बीच में क्या करते हैं? स्टोर करके रखते हैं, वो पानी को पार होने नहीं देते हैं। ठीक है,
और एक्वीफ्लूइड्स जो है वो ग्राउंड वाटर की गति को भी प्रतिबंधित करते हैं, और इसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, जो कन्फाइंड एक्वीफर में ग्राउंड वाटर जो होता है वो अंडर प्रेशर चलता है, ठीक है। और ऐसे एक्वीफर में पानी का दबाव उनके रिचार्ज एरिया और हाइट के अंतर पर निर्भर करता है, ठीक है, कि उसमें कितना दबाव रहेगा। यदि जो दोनों के बीच का डिफरेंस है, रिचार्ज एरिया और हाइट का डिफरेंस है, अगर वो इनफ होता है, पर्याप्त होता है, तो पानी जो है आसानी से खोदे गए कुएं से बाहर निकल जाता है, ठीक है। और इसी तरह के कुएं को हम आर्टेशियन वेल कहते हैं। कन्फाइंड एक्वीफर में जहाँ से पानी रिचार्ज होता है उस एरिया को हम क्या कहते हैं, रिचार्ज एरिया। जो वर्षा वाला जो जल है, रेन वाटर है, वो मिट्टी के माध्यम से भूमिगत रूप से अंदर प्रवेश करता है, ठीक है। हम लोग देख लेते हैं प्रेशर सरफेस, क्योंकि हमें कन्फाइंड एक्वीफर हम लोग पढ़ रहे हैं, तो कन्फाइंड एक्वीफर में हमने देखा कि वहाँ एक प्रेशर सरफेस होता है, ठीक है। इन कन्फाइंड एक्वीफर, बिकॉज ग्राउंड वाटर एग्जिस्ट अंडर प्रेशर, the pressure surface is found in place of water table। तो कन्फाइंड एक्वीफर में क्योंकि ग्राउंड वाटर प्रेशर में मौजूद होता है, इसलिए वाटर टेबल के स्थान पर प्रेशर सरफेस की सतह पाई जाती है, ठीक है। प्रेशर सरफेस इज एन इमेजिनरी सरफेस विच coincides with the hydrostatic pressure surface lies above the ground surface। The wells will be flowing artesian wells, and if the pressure surface is below the ground level, the wells will be artesian but non-flowing। That is, water will rise above the level where it is initially encountered, but it will not rise up to the ground surface। प्रेशर सरफेस एक काल्पनिक सरफेस है जो कि एक्वीफर में ग्राउंड वाटर के हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर लेवल से मेल खाती है। यदि प्रेशर सरफेस जमीन की सतह से ऊपर है तो कुएं आर्टेशियन फ्लो वाले होंगे, और यदि प्रेशर सरफेस की सतह जमीन के स्तर से नीचे है तो कुएं आर्टेशियन फ्लो वाले होंगे पर नॉन फ्लोइंग, यानी पानी उस स्तर से ऊपर उठेगा जहां से शुरुआत में उसका इनकाउंटर हुआ था, लेकिन वह ग्राउंड सरफेस तक ऊपर नहीं आएगा, तो उसे हम नॉन फ्लोइंग कहेंगे, ठीक है। उसके बाद है हमारा आर्टेशियन वेल, क्योंकि हमने यहाँ आर्टेशियन वेल के बारे में पढ़ा, तो अब हम उससे समझ लेते हैं कि आर्टेशियन वेल क्या होते हैं। अच्छा, अभी हमने ऊपर में देखा हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, तो हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर क्या होता है, पानी के भार का दबाव, उसे हम हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर कहते हैं, ठीक है। अब है आर्टेशियन वेल। When a well is drilled in a confined aquifer, the groundwater in it rises toward the surface. Such a well is called artesian well। तो जब किसी confined aquifer में कोई कुआं खोदा जाता है तो उसमें मौजूद ग्राउंड वाटर जो है वो सरफेस की ओर बढ़ता है, और उसे ही हम क्या कहते हैं, आर्टेशियन वेल कहते हैं, ठीक है। यानी बिना किसी मशीन के माध्यम से जब पानी ऊपर खुद आता है तो उसे ही हम क्या कहेंगे, आर्टेशियन वेल। द कंडीशन नेसेसरी फॉर द आर्टेशियन फ्लो आर एज फॉलोज। तो आर्टेशियन फ्लो के लिए कुछ आवश्यक शर्तें जो हैं वो निम्नलिखित हैं। पहला है प्रेजेंस ऑफ एन एक्वीफर which must be confined between two impermeable beds। These beds prevent the water from escaping। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, सबसे पहले यहाँ होना चाहिए कि एक्वीफर की उपस्थिति होना चाहिए, यानी एक्वीफर यहाँ होना चाहिए, और ये जो एक्वीफर है ये दो इम्परमिएबल बेड्स के बीच सीमित होना चाहिए, ठीक है। यानी एक्वीफर के ऊपर और नीचे, मान लीजिए एक्वीफर है, उसके ऊपर और नीचे में आपके इम्परमिएबल बेड्स होना चाहिए, जो ये बेड्स जो है ये पानी को बाहर निकलने से रोकते हैं, ठीक है, पहला कंडीशन। दूसरा है द एक्वीफर मस्ट बी इंक्लाइंड सो दैट वन एंड ऑफ इट is exposed at the surface from where it can receive water। तो यहाँ पे दूसरा पॉइंट है कि एक्वीफर को इंक्लाइन होना चाहिए ताकि इसका एक हिस्सा खुला रहे और जहाँ से वाटर क्या होता है, रिसीव होता रहे, यानी वाटर रिचार्ज होता रहे, ठीक है। क्योंकि अगर एक हिस्सा खुला नहीं रहेगा तो उसमें वाटर रिचार्ज नहीं होगा तो क्या होगा, वहाँ का पानी खत्म हो जाएगा। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि उसका एक हिस्सा क्या हो, खुला हुआ
होना चाहिए ताकि वो वहाँ से पानी रिसीव कर सके, क्योंकि इसमें हमने देखा कि इसमें प्रेशर सरफेस होता है, आर्टिशियन वेल होता है, और आर्टिशियन वेल होने के लिए भी कौन कौन से कंडीशन है हमने देखे। अब हम डायग्राम के माध्यम से समझेंगे कि कन्फाइंड एक्वीफर क्या होता है। तो ये देखिए, ये है हमारा कन्फाइंड एक्वीफर का डायग्राम। तो हमने यहाँ पे पहला क्या देखा था पॉइंट, कि एक एक्वीफर होना चाहिए जो कि दो इम्परवियस लेयर के बीच में होना चाहिए। इम्परवियस लेयर जहाँ, क्योंकि उससे पानी क्या होगा, बाहर नहीं जाएगा, इसलिए ठीक है। तो उनके बीच में एक एक्वीफर सीमित होना चाहिए। यहाँ पे भी वैसे ही है, ठीक है। और जो ये एक्वीफर है ये क्या होना चाहिए, इंक्लाइंड होना चाहिए। आप देख सकते हैं इंक्लाइंड है एक्वीफर, क्योंकि इसका एक हिस्सा क्या हुआ है, खुला हुआ है। यहाँ से आप देख सकते हैं खुला हुआ है, और ये ही खुला हुआ हिस्सा इसका रिचार्ज एरिया है, जहाँ की रेन वाटर जो है सॉइल के थ्रू, मिट्टी के थ्रू क्या है, अंदर आ रहा है पानी इसमें, और ये एक्वीफर को क्या कर रहा है, रिचार्ज कर रहा है, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा था कि यहाँ पे एक प्रेशर सरफेस होता है, ठीक है। ये देखिए, एक प्रेशर सरफेस होता है, और जो प्रेशर सरफेस है वो वाटर सरफेस से मेल खाते हैं, ये भी बताया गया था ना, ठीक है। तो दो तरह के हमने आर्टेशियन वेल पढ़े, एक नॉन फ्लोइंग आर्टेशियन वेल और एक है फ्लोइंग आर्टेशियन वेल। अगर आप यहाँ पे कोई कुआं खोदेंगे एक्वीफर में, कन्फाइंड एक्वीफर में, तो यहाँ का पानी जो है वो बहुत प्रेशर के साथ क्या होगा, बाहर सतह पे आ जाएगा, ठीक है। बिना किसी मशीन के द्वारा या बिना किसी चीज़ के द्वारा पानी जो है ग्राउंड वाटर सीधे प्रेशर की वजह से अर्थ सरफेस पे बहने लगेगा, और इसे हम कहेंगे फ्लोइंग आर्टेशियन वेल। और यहाँ पे पानी ऊपर तो आ रहा है, पर वो अर्थ सरफेस तक नहीं पहुँच रहा है, वो उसका फर्स्ट जहाँ इनिशियल एनकाउंटर है वहाँ तक पहुँच रहा है, तो इसकी वजह से इसे नॉन फ्लोइंग वेल कहते हैं, ठीक है। तो अभी हमने अनकन्फाइंड और एक्वीफर देख लिया, और एक हम लोग देख लेते हैं पर्च्ड एक्वीफर। सिर्फ दो ही एक्वीफर का जिक्र किया है, पर पर्च्ड एक्वीफर भी इम्पॉर्टेंट है, तो इसलिए मुझे लगता है कि आपको वो पढ़ लेना चाहिए, इसलिए मैं यहाँ पे पर्च्ड एक्वीफर के बारे में भी आपको बता देती हूँ कि वो क्या है। Perched aquifer. At some places, a local impervious bed or aquiclude such as a lens-shaped bed of clay occurs in a permeable rock formation above the main water table. जिस स्थानों पर इम्परवियस बेड होते हैं, जैसे कि लेंस के आकार के क्ले मेन वाटर टेबल के ऊपर परमिएबल रॉक के निर्माण में होते हैं, ठीक है। An isolated body of groundwater may occur above this impervious layer in the zone of aeration. Aeration zone में इन impervious परत के ऊपर ग्राउंड वाटर का एक आइसोलेटेड बॉडी हो सकता है, and such ground water is called purged ground water. और ऐसे ग्राउंड वाटर को purged ground water कहते हैं। The local water table thus formed is called purged water table and the water bearing rock is called purged aquifer. तो जो लोकल वाटर टेबल बनता है उसे पर्च्ड एक्वीफर, और जो पानी बेयरिंग करने वाली यानी धारण करने वाले चट्टान होते हैं उसे हम पर्च्ड एक्वीफर कहते हैं। तो इसे भी मैं आपको डायग्राम के माध्यम से समझा देती हूँ, तो आपको अच्छा समझ में आ जाएगा। तो ये देखिए, ये है पर्च्ड एक्वीफर, और यहाँ पे क्या होता है, एक इम्परवियस लेयर होता है, ठीक है। तो मान लीजिए अगर हम यहाँ पर कोई कुआं खोदते हैं, ठीक है, तो इम्परवियस लेयर के ऊपर कुछ पानी है का लेवल है यहाँ पे, जिसे हम पर्च्ड वाटर टेबल कहते हैं, ठीक है। लेकिन ये अगर हम यहाँ कुआं खोद रहे हैं तो क्या ये मेन वाटर टेबल तक पहुँच रहा है, नहीं ना। तो यहाँ पे क्या सीमित एरिया में पानी है। तो अगर हम सोच रहे हैं कि अरे हमने कुआं खोदा और हमें पानी मिल गया, तो इसलिए हम ड्रिल करना छोड़ दिए, तो क्या होगा, अगर हम इसका पानी यूज़ करने लगे तो इस वजह से यहाँ का पानी क्या होगा, ख़त्म हो जाएगा कुछ समय के लिए, ठीक है। फिर अगर बारिश होगा तो फिर पानी रिचार्ज होगा, फिर हम इसको यूज़ कर सकते हैं। पर यहाँ का पानी बिल्कुल सीमित होता है, और नीचे में एक इम्परवियस लेयर है, और इसकी वजह से हम लोग मेन वाटर टेबल तक नहीं पहुँच पाते हैं। तो ये है आपका पर्च्ड एक्वीफर, ठीक है। तो आज का वीडियो यहीं तक। आज के वीडियो में हमने अनकन्फाइंड, कन्फाइंड और पर्च्ड एक्वीफर देखा। तो आई होप कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।